जैसा कि लास्ट क्लास में हमने जीवन अवधि और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, आज हम अलैंगिक जनन के प्रकार टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है विखंडन, बाइफिजन। विखंडन का सामान्य अर्थ है टूटना, अर्थात जिस जीव के जितने टुकड़े या खंड होंगे उतने ही नए जीवों का विकास होगा। विखंडन सामान्यतया सरल प्रकार के जीवों में पाया जाता है। जो जीव सरल होते हैं उनमें विखंडन पाया जाता है। टाइप्स ऑफ फीजन, अगर हम बात करें विखंडन के प्रकार की, तो इसका पहला है द्विविखंडन। द्विविखंडन का सामान्य अर्थ है जीव का दो भागों में विभाजित होने से है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें द्विविखंडन पाया जाता है। जैसा कि हम बात करें कि विभाजन तल के आधार पर अमीबा के अंदर अनियमित द्विविखंडन, अमीबा में क्या पाया जाता है, अनियमित द्विविखंडन पाया जाता है। जबकि पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविखंडन पाया जाता है और यूग्लिना में अनुदैर्ध्य द्विविखंडन पाया जाता है। अगर हम बात करें पैरामीशियम की, पैरामीशियम में संयुग्मन या कंजक्शन के द्वारा भी लैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है कि दो अमीबा पास में आते हैं, जिनके कारण उनके जो पेलिकल का आवरण होता है वो कमज़ोर होकर के और वो चिपक जाते हैं, और इस विधि के द्वारा वह संयुग्मन के द्वारा जनन करते हैं। अगर हम बात करें मल्टीपल विखंडन की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले बहुविखंडन का सामान्य अर्थ है जीव का अनेक खंडों में विभाजित होने से है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस। क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वह अपने केंद्रक को विभाजित करके बहुत सारे केंद्रक बना लेता है और फिर बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स का निर्माण करता है। सेकंड जो विधि है खंडन, इस प्रकार का जनन निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। पादपों के जितने खंड बनेंगे उतने ही नए पादपों का विकास होगा। उदाहरण के लिए रिक्सिया, मार्केसिया, ब्रायोफाइट्स आदि इसके उदाहरण हैं। फिर अगर हम बात करें तीसरी विधि अलैंगिक जनन की, बीजाणुओं द्वारा। पादपों में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, चल और अचल प्रकार के बीजाणु। पादपों में बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में होता है। बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होता है और इनका निर्माण होने के पश्चात यह एनवायरनमेंट में प्रकीर्णित हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि पादपों में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ए है चल बीजाणु, जिसको कहते हैं जूस्पोर। इन बीजाणुओं की कोशिका भित्ति पतली होती है तथा इनमें कसाबिकाएँ उपस्थित होने के कारण चल प्रकार का गमन इनमें पाया जाता है। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास, शैवाल। अचल बीजाणु, इन बीजाणुओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है तथा कसाबिकाएँ अनुपस्थित होने के कारण ये अचल प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स, कवक, राइजोपस आदि हो सकते हैं। चौथी विधि है कलिका द्वारा, बाय बडिंग। जीवों में अतिवृद्धि समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो जनक से पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों के समय जनक से पृथक होकर नए जीव का विकास करती हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा। पांचवी विधि की अगर हम बात करें मुकुलन द्वारा, मुकुलन विधि जो होती है उसमें जीवों में पाई जाने वाली अतिवृद्धि समान संरचनाएं, जीवों में पाई जाने वाली अतिवृद्धि समान संरचनाएं जनक से पोषण प्राप्त कर अनुकूल परिस्थितियों के समय जनक से पृथक होकर नए जीव का विकास करती हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट, राइजोपस, कवक आदि। अब आती है बात मुकुलन। मुकुल किसे कहते हैं? मुकुल जीवों में पाई जाने वाली अतिवृद्धि समान संरचनाओं को मुकुल कहते हैं। टोरुला, टोरुला जब जीव में एक से अधिक अतिवृद्धि संरचनाओं या कलिकाओं का विकास होता है तो उसे टोरुला कहते हैं। टोरुला बनने की विधि को टोरुलेशन कहते हैं। स्पंज द्वारा बायजेम्यूल्स जीवों में विशिष्ट संरचनाएं
या कहें कि विशिष्ट कोशिकाएं जेम्यूल्स पाई जाती हैं, जिन्हें ऑर्कियोसाइट कहते हैं। इन कोशिकाओं में संपूर्ण जीव को विकसित करने की क्षमता पाई जाती है, जिससे नए जीवों का विकास होता है। उदाहरण के लिए स्पोंजिला। तो आज हमने अलैंगिक जनन के जीवों के अंदर प्रकार का अध्ययन हमने किया। धन्यवाद।